मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता थी। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो कि त्रिभुजाकार इलाके में फैली हुई थी। इसका विकास मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, खास करके पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं पाकिस्तान के इलाके में, राजस्थान के इलाके में इसका विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका विकास सिंधु एवं उसके सहायक नदियों के तट पर हुआ था। इसकी पहली खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई किए थे। चूँकि इसकी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत सारी प्रदेश सरस्वती नदी का तट पर मिला है, इसलिए कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो मोहनजोदड़ो है, जो सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। लोथल में ही बंदरगाह पाए गए हैं। बनावली ये हरियाणा में स्थित हैं, जो कि रंगोई नदी के किनारे स्थित है। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और सुतका गेंडोर दशक नदी के किनारे स्थित है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोथल जो भोगवा नदी के किनारे विकसित हुई है, वह बंदरगाह के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे पहले जो है खुदाई 1921 में हड़प्पा की हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की हुई थी। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों वर्ष जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी वर्ष एग्जाम में शायद ही पूछे जाते हों, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही मेन रूप से पूछे जाते हैं। हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी एवं वर्ष महोदय ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। चहुंदड़ो गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। कालीबंगा की खुदाई लाल एवं थापर महोदय के द्वारा हुआ था। कोटदीजी फजल अहमद के द्वारा खुदाई की गई थी। रंगपुर रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है खोजी गई थी। लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। और बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजी गई थी। ये सारे के सारे इलाके सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 से भी अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है, लेकिन 1400 में से केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली और चहुंदड़ो, इन्हें नगर की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इसको स्पेशली याद रखना है। सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा से कुब्बड़ वाला साड़ मिला है। यहाँ से स्वास्थ्य चिन्ह भी मिले हैं। 6 अनाजशालाएँ भी हड़प्पा से पाई गई है। मोहनजोदड़ो में जो कोठार मिला है वह संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल इमारत है। यहाँ से स्नानागार भी मिले हैं। कांस्य मूर्ति जो नर्तकी की है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त की गई है। पशुपति शिव के भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। लोथल बंदरगाह के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं। यहाँ से चावल, घोड़े के कंकाल और अनाज पीसने की चक्की मिले हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित हैं, यहाँ घोड़े की हड्डी, जुते हुए खेत, नक्काशी ईंट एवं काले रंग की चूड़ी मिली है। रंगपुर से जो है चावल,
और धान की भूसी मिली है। बनावली यहाँ से खिलौना और मिट्टी का हल मिला है। हड़प्पा सभ्यता का विश्व के बहुत सारे देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध था। यहाँ तांबा मुख्य रूप से खेतड़ी जो कि राजस्थान में है वहाँ से मंगाई जाती थी। इसके अलावा बलूचिस्तान और ओमान से भी तांबा आता था। सोना विशेष रूप से कोलार जो कि कर्नाटक में स्थित एक खान है यहाँ से मंगाई जाती थी। इसके अलावे अफ़गानिस्तान और ईरान से भी यह प्राप्त होता था। चांदी राजस्थान के जावर खान से, अफ़गानिस्तान से और ईरान से प्राप्त होते थे। शीशा ईरान से मंगाया जाता था और टिन मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान और ईरान से पाए जाते थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह वास्तव में मेसोपोटामिया एवं मिस्र की समकालीन सभ्यता है। इसको बहुत याद रखने की आवश्यकता है, ये पूछा जाता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो काल है वह आदि ऐतिहासिक काल है और कांस्य युगीन है। आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है प्लूटो हिस्ट्री और कांस्य युगीन, चूँकि यहाँ के लोग कांसा बनाना जानते थे इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो लोग होते थे वो मुख्य रूप से मेडिटेरियन प्रजाति के होते थे। अधिकांश लोग यहाँ मेडिटेरियन प्रजाति के थे। मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये याद रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अल्लाह दिनो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल का नाम है अल्लाह दिनो। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित स्थल है धौलावीरा। ये याद रखना है, धौलावीरा जो है वह सबसे ज़्यादा तकनीकी रूप से विकसित है और अल्लाह दिनो जो है वह सबसे छोटा सिंधु स्थल है। इसका जो है काल वह 2350 से लेकर के 1750 BC का है। ये रेडियो कार्बन पद्धति पर आधारित है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला के भी नाम से जाना जाता है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा एवं राखीगढ़ी थे। ये मुख्य रूप से गुजरात में है। धौलावीरा जो है गुजरात में है। मशहूर कांस्य मूर्ति जो नर्तकी की है वह जो मोहनजोदड़ो से मिली है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। ये हर एग्जाम में पूछते हैं, इसको याद रखने की आवश्यकता है। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से मातृ प्रधान सभ्यता थी क्योंकि यहाँ खुदाई से मातृ देवी की मूर्ति बहुत अधिक संख्या में मिली है। यहाँ का जो लिपि है वह वास्तव में भाव चित्रात्मक लिपि है जिसको बुस्त्रफोदन के नाम से भी जाना जाता है, जो बाएं से दाएं एवं दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि करना और पशुपालन करना था। इन दोनों में से अगर सबसे ज़्यादा मुख्य माना जाए तो कृषि था। पशुपालन केवल सहायक रूप में किए जाते थे। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, कपास, राई, मटर और खजूर की खेती मुख्य रूप से करते थे। पालतू पशु में बैल, ऊँट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सूअर, हाथी, बिल्ली और कुत्ते पाले जाते थे। कुत्ते सबसे पहले पाला गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जानवरों की रक्षा करना। सिंधु सभ्यता के लोग गाय एवं घोड़े के महत्व से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाले सांड की विशेष रूप से पूजा करते थे जो सबसे महत्वपूर्ण पशु मानी जाती थी। पशुपति और शिव की मूर्ति की भी पूजा यहाँ के लोग करते थे। सिंधु सभ्यता सबसे बाद में खोजा गया स्थल है धौलावीरा। सबसे बाद में खोजा गया स्थल धौलावीरा है। ये स्पेशली याद रखना है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता का बेबीलोन के साथ जो व्यापारिक संबंध होते हैं इसकी जानकारी हमको सूरकोटदा से मिलते हैं। इसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से सूरकोटदा से मिलते हैं। इसलिए सूरकोटदा जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थल कम से कम बेबीलोन के लिए माना जाता है। सिंधु सभ्यता का समाज 4 भागों में बटा हुआ था। पहला व्यापारी, दूसरा विद्वान, तीसरा श्रमिक और चौथा सैनिक। इसमें व्यापारियों का सबसे ज़्यादा महत्व था। लोग मनोरंजन के साधन के रूप में नृत्य,
संगीत, शिकार करना, चौसर, शतरंज, मछली पकड़ना, पशु पक्षी को लड़ाना जैसे पद्धति अपनाते थे, जैसे मनोरंजन के साधन अपनाते थे। सिंधु सभ्यता के समाज में व्यापारी वर्ग का विशेष महत्व था। संभवतः व्यापारी वर्ग के ही हाथों में प्रशासन था, ऐसा माना जाता है। आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि अगर नियमतः तैयारी करेंगे तो कोई नौकरी लेने में जो है दिक्कत नहीं आएगी। आवश्यकता है सिर्फ रूटीन बनाने की और डेली उस रूटीन को फॉलो करने की। कुछ कारण था जो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं प्रतिदिन आप लोगों को नियमतः पढ़ाऊंगा। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद बेटा।